मंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक रखी गई, जिसमें कोरोना की स्थिति को लेकर मंथन किया गया। मंत्रिपरिषद ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए और सख्त कदम उठाने को लेकर 5 मंत्रियों को एक समूह का गठन किया गया और ये मंत्री समूह संभावित कदमों पर विचार कर सरकार को अपने जो सुझाव हैं वो देगा और इसके आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग इस समूह में शामिल हैं। बैठक में संक्रमण पर लगाम कसने के लिए विवाह आयोजनों को स्थगित करने का सुझाव दिया गया है। मंत्रिपरिषद ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए रेड अलर्ट कर्फ्यू की गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने के साथ साथ आवागमन न्यूनतम किए जाने का सुझाव दिया है। राज्य को एक्टिव केसेस के अनुपात में मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं मिलने पर चिंता भी जाहिर की गई, तो ऑक्सीजन का उठाव करने के जो पर्याप्त संख्या में केंद्र से टैंकर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, उससे करवाए जाने की मांग की गई। इधर बर्नपुर और कलिंगानगर की बजाय जामनगर और भिवाड़ी से ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया। ऑक्सीजन का उठाव जल्द से जल्द किया जाए, ये संभव हो सके ये कोशिशें की जाएं, ये भी निर्देश दिया गया और राज्य को मौजूदा वक्त में 615 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जबकि उपलब्धता 351 मीट्रिक टन है। अगर संक्रमण की यही रफ्तार रही तो फिर 15 मई तक ऑक्सीजन की आवश्यकता करीब 795 मीट्रिक टन हो जाएगी। ऑक्सीजन के उठाव के लिए प्रदेश में 26 अतिरिक्त टैंकर्स की व्यवस्था रखी गई है। बैठक में यह भी कहा गया कि दूसरी लहर के साथ साथ तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए सरकार को कोविड प्रबंधन के लिए जरूरी संसाधन समय रहते जुटाने चाहिए। राज्य के 59 निकाय क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की महत्वपूर्ण योजना तैयार की गई है, जिस पर करीब 125 करोड़ रुपए व्यय होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया और करीब 2 महीने में ये प्लांट स्थापित हो जाएंगे। जी मीडिया संवाददाता अंकित तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अंकित, जाहिर है कि हर एक कोशिश यही है कि लोगों को बचा लिया जाए और इसीलिए लगातार अगर देखा जाए तो अधिकारी वर्ग या पूरे प्रशासनिक अमले को एकजुट करते हुए कहीं ना कहीं मंत्री समूह बनाकर अब एक नई तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिशों की तरफ सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं, बहुत सारी और जिम्मेदारियां भी हैं। फिलहाल आज किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा या आने वाले दिनों में किया जा सकेगा, इसको लेकर क्या देख पा रहे हैं अंकित? देखिए, राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़े के बाद अब रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जारी है, लेकिन अभी भी कुछ रियायतें दी गई हैं जिनका मिसयूज लगातार हो रहा है और ये कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए आंकड़ों में लगातार दिख रहा है। ऐसे में 5 सदस्यीय मंत्री समूह की अहम कमेटी का गठन किया गया है, जो आज दिन भर विभिन्न लोगों से संवाद करेगी, चिकित्सा से जुड़े हुए हो, समाज से जुड़े हुए, औद्योगिक समूहों से जुड़े हुए हो और राजस्थान की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने एक सुझाव पत्र पेश करेगी। यह कमेटी आज शाम तक अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ सख्त निर्णय ले सकते हैं। इनमें जैसा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा था कि अब लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है, तो राजस्थान में कुछ ऐसे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं जो लॉकडाउन सरीखे हों। हालांकि बहुत सारी सख्तियां अभी भी हैं, लेकिन फिर भी सबसे अहम वैवाहिक अनुमतियों को लेकर है, क्योंकि गाँव में जो संक्रमण की दर है वो तेजी से बढ़ रही है। खासतौर पर 11 जो प्रभावित सबसे ज़्यादा जिले हैं उनमें शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण का जो आंकड़ा है वो रिकॉर्ड स्तर पर है और चिंताजनक हालात ये है कि गांव में उपचार की सुविधा फिलहाल कोविड को लेकर कम है। ऐसे में मंत्रिमंडलीय जो समिति है वो जो सुझाव देगी उनमें कई अहम सुझाव हो सकते हैं, जो खासतौर पर कोरोना नियंत्रण की नियमावली को और सख्त बना सकते हैं। और कोशिश यही है और लगातार जनप्रतिनिधि और जी राजस्थान भी अपील करता रहा है कि लोग अब साथ दें, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, स्थितियां थोड़ी विकट हैं। आज भी अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में बेड उपलब्धता सामान्य
की तो 20% है, लेकिन आईसीयू और आईसीयू वेंटिलेटर इनके बेड की उपलब्धता फिलहाल कम है। गंभीर प्रकृति के मरीज ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में सबसे अपील ये की जा रही है कि लोग अनावश्यक कामों से बाहर ना निकलें। लेकिन लगातार ये देखने में आ रहा है कि सुबह के सत्र में बड़ी संख्या में लोग बिना किसी या गैर जरूरी काम के बाहर निकल रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए अब नियम कड़े हो सकते हैं। शाम को जो रिपोर्ट आएगी वो तय करेगी। इसके साथ साथ दवा उपलब्धता को लेकर, ऑक्सीजन उपलब्धता को लेकर भी प्रशासनिक अमला अब थोड़ा और अधिक मैनेज तरीके से काम कर सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार से अपील की है कि वर्तमान में 351 टन ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, जो वर्तमान आवश्यकताओं के हिसाब से करीब 650 टन होनी चाहिए। और 15 मई के बाद अगर रफ्तार यही बनी रहती है तो करीब 750 टन के आसपास ऑक्सीजन की आवश्यकता केवल राजस्थान के मरीजों को लिए रहेगी। वहीं 26 अतिरिक्त टैंकर सप्लाई के लिए भी आवश्यकता रहेगी। इन तमाम मसलों के साथ साथ जो नई ऑक्सीजन नीति लेकर आए हैं उसके जरिए किस तरह से अगले 1 से 2 महीनों के भीतर नया निवेश राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में और औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित हो सकता है, उसको लेकर भी नीतिबद्ध रूप से काम उद्योग विभाग और यूडीएच विभाग कर रहा है। कई तरह की रियायतें दी गई। तो तमाम मोर्चों पर अब सख्ती का रुख, प्रबंधन का रुख दिख रहा है, ताकि कोरोना की जो संभावित लहर, जो तीसरी लहर की चर्चा कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है कि ऐसी स्थितियां और बनेंगी तो आने वाले दिनों में इस तरह के हालात सामने नहीं आए, इसको लेकर भी अभी से प्रबंधन की तैयारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित तिवारी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी अपनी कोशिशें हैं। इसके अलावा जो प्रशासनिक अमले को बार बार कहा जा रहा है, निर्देश किया जा रहा है,